बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बिला शुबा कुरान और हदीस महज किस्से और कहानियों के लिए नहीं है। हम बड़ी तहकीक के साथ कुरान और हदीस के मफहूम को हमारी वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रमज़ान कैसे गुजारे? रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। मुसलमानों को अपने अमाल अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुताबिक ढालने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के जरिए अल्लाह को राजी खुशी करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फिज़ा को पुरनूर बना देता है, ईमान वालों में मुसर्रत की लहर दौड़ा देता है। बड़ी उम्र के लोग खुलूस अमल के साथ नेकी पर कारबंद होते हैं। छोटी उम्र के बच्चे उनको देख देख कर उनके साथ इबादतों में शामिल हो जाते हैं और हत्ता की फजर की नमाज में भी शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रहमतों का महीना साया ये फगन है। मग़फ़िरत की सबील लगा दी गई है। पुकारने वाला पुकारता है कि है कोई जो मुझसे मांगे और मैं उसको दूं। है कोई जो अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे और मैं उसके गुनाह मुआफ़ कर दूं। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम बेहिसाब और वो बंदा नवाज अपने बंदों को नवाजने के लिए उन्हें मुआफ़ करने के लिए बहाने तलाश करता है। कितना मुफलिस होगा वो शख्स जो इस मुबारक महीने को पाए और अपनी दुनिया ना बदले और ना आखिरत संवार सके। उस देने वाले के तो इस माह में करम की इंतहा है और हमारी गफलत की इंतहा ये है कि इससे भी फैज़ ना उठाया जाए। देने वाला तो बेदरीग लुटा रहा है और लेने वाले अगर गफलत में पड़े रहें तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। रमज़ान की बरकतों का अंदाज़ा लगाना है तो इस बात से लगाइए कि जब रमज़ान आता है अल्लाह ताला के हुक्म से शयातीन कैद सलासिल कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और शयातीन जिनका काम इंसान को अच्छे कामों से रोकना और बुरे कामों के सब्ज़ बाग दिखाना है, इस माह में उस जालिमाना और गंदे कामों से रोक दिए जाते हैं। चुनाचा इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस माह रमज़ान में अक्सर गुनहगार लोग गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह होते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हर शख्स जो रमज़ान पाले और किसी तरह भी गुजार दे, क्या वो इसकी बरकतों से मुस्तफ़ीद हो जाता है? यकीनन ऐसा नहीं है। बरकतों से अपनी झोलियां तो वही लोग भरते हैं जो इस माह मुबारक को सोच समझकर इस नियत से गुजारते हैं कि उनका नफ्स पाक हो जाए और उनके गुनाह मुआफ़ हो जाएं। लिहाजा ज़रूरी है कि हम रमज़ानुल मुबारक से इस्तिफ़ादे का पक्का इरादा करें और रमज़ान से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी मसरूफियात को पेश नज़र रखते हुए अपने लिए एक ऐसा निज़ाम औक़ात मुरत्तब करें जिसमें इबादत और मुताले कुरान और हदीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त निकाला जाए। मोहतरम सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस माह मुबारक से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।